हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, पिटकोग्राफ के अंतर्गत जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में किसी न किसी वर्ष आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को दिया गया है। यहाँ पर देखो, आप लिखा हुआ भी है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। जैसे कि ये पहला वाला प्रश्न है, ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है जी। नीचे दिए गए सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, इधर महीने दिए गए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और इधर केलों की संख्या दी गई है। और जो ये चित्र है ना, तो इस चित्र का मतलब है 5 दर्जन केले, एक चित्र का मतलब। ठीक है जी। तो हमने ये पढ़ लिया। पहले तो हमें इतना ही समझना होता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या, यानी कि जो भी सारे महीने हैं, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब में कुल कितने केले बेचे गए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कुल कितने केले बेचे गए। तो मार्च में देखेंगे, तो मार्च में कितने केले बेचे गए। 6 × 12 = 72। और जी अप्रैल में 3 × 12 = 36। और जी मई में 5 × 12 = 60। जून में 2 × 12 = 24। और जुलाई में 7 × 12 = 84। तो इतने केले बेचे गए। ये एक दर्जन क्या है, हमने जो निकाला पहले एक दर्जन के निकाल लिए, अब इन्हें ऐड कर लिया सबको, तो 276 आ गया। अब इन्हें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक बॉक्स का मतलब 5 था ना, तो हमने पहले एक एक दर्जन के निकाले, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1380 आंसर आ गया। और ये ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है जी। तो समझ में आया कैसा आया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दो। तो देखो, एक दिन में व्याख्यान यानी कि पीरियड, एक दिन में कितने पीरियड लिए गए। व्याख्याता यानी कि किस किसने वे पीरियड लिए। ठीक है। तो देखो, एक सप्ताह में राम और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों यानी कि पीरियड, क्लास में उन्होंने कितने पीरियड पढ़ाए, तथा गोपाल और प्रमोद के द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कितना अंतर है। तो भाई, राम ने 2 पीरियड लिए, राघव ने 5 लिए, तो दोनों को जोड़ दिया 7 आ गया। गोपाल ने 4 लिए, प्रमोद ने 3 लिए, दोनों को जोड़ दिया 7 आ गया। तो अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो 7 में से 7 गए तो 0 आ गया। तो इनका अंतर जो है वो 0 है, यानी कि 4 वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। ठीक है। वैसे इसमें राम भी दे रखा, विशाल भी दे रखा, लेकिन हमें उनसे क्या मतलब। हमें तो जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर देना, नहीं तो हमारे पास टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो उतना जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर दे, ज्यादा के चक्कर में मत पड़े। नीचे दिए गए डंडग्राम में शाम द्वारा किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों में से 100 अंकों में से अंक दर्शाता है। यानी कि जो ये हमारा दंड ग्राफ है, ये अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और हिंदी, ये सब 100 में से दर्शा रहा है ना। ये दंड ग्राफ, इधर भी प्राप्तांक है और इधर आपके विषय है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेना है कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा, ताकि हम अपना समय बर्बाद ना करें। शाम के विज्ञान विषय में कितने प्रतिशत अंक है। तो विज्ञान कहाँ है जी, ये रहा विज्ञान। विज्ञान के ऊपर हमने 80 लिख दिया, तो 100 में से कितने है, 80 आए। और परसेंट का मतलब भी 100 में से ही हो, और 100 में से 80 आए तो 80% ही नंबर आ गए उसके। तो अब इसे सोल्व करने की भी जरूरत ही नहीं। तो इसका जो आंसर है
वो 2 वाला आंसर है। ठीक है जी। अब एक एक ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया आपसे। अब देखो एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक धुलाई तथा रिपेयरिंग के लिए आई कारों की संख्या को नीचे दिए गए चित्रलेख में दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया तो देखो एक कार का मतलब 100 कार है। अगर हम इन्हें सारों को सोल्व करें कि भाई यहाँ 300 हो गए, यहाँ हो गए, तो इसका मतलब है कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। बुधवार को धुलाई और रिपेयरिंग के लिए आई कारों की संख्या बताओ। तो सिर्फ बुधवार को ही देख लो, सबको देखने की क्या जरूरत है। बुधवार को पूछ रहा तो बुधवार को 6 चित्र बन रहे हैं। एक चित्र का मतलब है 100, तो 600 कारें आई। और तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है ना। नीचे दिए गए आरेख में विभिन्न लेखों खेलों में को खेलने के लिए विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इधर तो विद्यार्थी की संख्या दे रखी है भाई, और इधर खेल के नाम दे रखे, फुटबॉल दे रखा, क्रिकेट दे रखा, टेनिस दे रखा, बैडमिंटन दे रखा। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा हमसे, कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो स्टूडेंट देखो ये टेबल टेनिस है और ये कहां पे है, ये जो इसकी लाइन अगर मिलाएंगे तो 8 पे जा रही है टेबल टेनिस की। तो 8 विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। सही है जी। अब 6 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रलेख एक विद्यालय में के छात्रों के द्वारा किए गए यातायात के साधनों को दर्शाता है। भाई किसी विद्यालय में जो छात्र आ रहे हैं, कितने छात्र साइकिल से आए, कितने स्कूटर से आए, कितने कार से, कितने बस से, ये सब लिखा हुआ है ना। और एक छात्र का मतलब है 50 छात्र, है ना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा, कितने प्रतिशत छात्रों ने बस स्कूल बस का उपयोग किया। प्रतिशत पूछा, प्रतिशत के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए, है ना, कि कुल कितने छात्र हैं और बस के लिए कितने ने प्रयोग किया। तो सारे 50-50 है, यानी कि एक चित्र का मतलब 50 है। तो यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 4 है कार से आते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ स्कूल बस से कितना आता है 6 आते हैं, तो इसकी भी 50 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई करके 100 आ गया, 150 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया। इन सबको ऐड कर लिया, हाँ जी। तो 750 आ गया। हमें पता चल गया कि भाई 750 कुल छात्र हैं। अरे इसमें तो कितने बस से आते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 300। 300 छात्र ऐसे हैं जो कि बस से आते हैं 750 में से। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना, तो आप जानते हैं प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है ना। जो भी प्राप्तांक और यानी कि टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो कितने बस वाले कितने हैं 100, तो 100 की मल्टीप्लाई 100 में कर दी और अपॉन में कर दिया 750, क्योंकि टोटल यही है। तो हमने 100 की एक जीरो को 750 के एक जीरो से काट दिया। तो नीचे हमारे पास कितने बचे 75 बचे और ऊपर 10 रह गए, है ना। तो अगर 75 का टेबल हम पढ़े 300 पे तो 4 बार हो जाएगा, है ना। 75 4 जा 300, तो 4 बार डिवाइड हो गया। और इधर बचे थे हमारे पास 10 ऊपर, तो 10 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 40% आंसर आ गया। ठीक है जी। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है 40%। अब देखिए निम्न चित्र लेख एक रेडी वाले द्वारा 4 दिनों में बेचे गए संतरों की कीमत दर्शाता है। एक रेडी वाला है, उसने सोमवार को 2, बुधवार को 3 और शुक्रवार को 6 और रविवार को 4 संतरे बेच दिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। और एक संतरे, एक जो गोल संतरा दिखाया गया है उसका मतलब है 15 संतरे। ठीक है जी। तो 15 संतरे हैं, तो हमने इन्हें सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 आ गया, 45 आ गया, 90 आ गया, 60 आ गया। इन सबको हमने ऐड कर लिया तो 225 आ गया।
तो स्टूडेंट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को इन चारों दिनों में उसने 225 संतरे बेच दिए। ठीक, आगे कहा गया है इसी सवाल में, आगे अगले पृष्ठ पे कहा गया है कि अगर उसके पास अब भी 25 संतरे बचे हों तो बताओ उसके पास कुल कितने संतरे थे, है ना। तो उन्हें 225 तो बेच दिए, अब भी उसके पास 25 संतरे और बचे, है ना। तो भाई हम क्या करेंगे, हम इसे 225 में 25 ऐड कर देंगे, है ना। तो जब हम 25 ऐड करेंगे इसमें, देखिए हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहा, ये ऐसे ही लाइन आ गई यहाँ पे, यहाँ प्लस का चिन्ह ही होना चाहिए, है ना। तो हमने इन्हें ऐड करा, 5 ये 0 होगी, जी 4 और 1 5 और 2, तो 250 संतरे उसके पास थे। देखो बहुत आसान सवाल है ना। तो इस तरह आपको अगर पूरे निकलवाता हो तभी पूरे को देखेंगे, वरना जितना आंसर पूछे उतना ही जवाब दीजिए। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो स्टूडेंट इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।